नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान ओके में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप ऑनलाइन माध्यम से स्टैम्प पेपर को कैसे निकाल सकते हैं, यानी कि कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो अगर आप भी ऑनलाइन माध्यम से स्टैम्प पेपर निकालना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में आज हम आपको पूरा प्रोसीजर लाइव करके दिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दी गई है, जिस लिंक में एंटर करके आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इस वेबसाइट को आप दो कामों के लिए यूज कर सकते हैं, यानी कि अगर आपका स्टैम्प पेपर बना हुआ है और आपको वेरीफाई करना है कि वो रियल है या फेक, तो आप वेरीफाई ई स्टैम्प सर्टिफिकेट के ऑप्शन में जाके उसको वेरीफाई कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपको अपना न्यू स्टैम्प पेपर यहाँ पे क्रिएट करना है तो ऑनलाइन स्टैम्प पेपर निकालने के लिए आपको सबसे पहले ऑनलाइन पेमेंट के ऑप्शन में आना होगा, जिसमें आपको बताया गया है दैट दिस फैसिलिटी इज प्रेजेंटली अवेलेबल फॉर अ स्टैम्प सर्टिफिकेट टू बी जनरेटेड इन दिल्ली, गुजरात, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश एंड सो ऑन। यानी कि आपको जिन स्टेट्स और जिन सिटीज के नाम यहाँ बताए गए हैं, सिर्फ उन जगह पे अभी ये सर्विस अवेलेबल है। तो अगर आप इनमें से किसी भी जगह से बिलोंग करते हैं तो आप ओके के बटन को क्लिक कर देंगे, जिसके बाद आपके सामने साइन इन का ये फॉर्म खुल के आ जाता है, जहां पे अगर आपका पहले से अकाउंट बना है तो आप यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करके यहां पे साइन इन कर देंगे। लेकिन अगर आप इस वेबसाइट के न्यू यूजर हैं तो आपको सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करना होगा। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप रजिस्टर नाउ के ऑप्शन को क्लिक कर देंगे, जिसके बाद आपके सामने यूजर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुल के आ जाता है, जहां पे सबसे पहले आपको अपनी यूजर आईडी क्रिएट करनी है, साथ ही आपको एक पासवर्ड भी क्रिएट करना होगा। थर्ड स्टेप में आप उस पासवर्ड को कंफर्म कर देंगे, जिसके बाद आप सिक्योरिटी क्वेश्चन के कॉलम में जाकर एक क्वेश्चन चूज कर लेंगे। इन फ्यूचर अगर आप कभी अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो इस क्वेश्चन की मदद से आप अपना पासवर्ड रिकवर कर पाएंगे। जिसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको अपने पिक्ड क्वेश्चन का आंसर भी लिखना होगा। जिसके बाद आपको यूजर टाइप के ऑप्शन में इंडिविजुअल एंड प्रॉपर्टी फर्म के ऑप्शन को क्लिक कर देना है। जिसके बाद आप गिवन कैप्चा को अप्लाई कर लेंगे और टर्म एंड कंडीशन को क्लिक करके सेव के बटन को क्लिक कर देंगे। जिसके बाद आपके सामने सक्सेसफुली रजिस्टर्ड का ये नोटिफिकेशन आ जाता है और साथ ही आपकी लॉगिन डिटेल्स आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में भेज दी गई है। और जैसा कि आप देख सकते हैं आपके ईमेल आईडी में ये डिटेल्स आ चुकी हैं, तो आप यहाँ पर यूजर आईडी एक्टिवेट लिंक के ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। जिसके बाद आपके सामने फिर से साइन इन का पेज आ जाता है। अब आप यहाँ पर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड को मेंशन कर सकते हैं और साथ ही आप कैप्चा कोड को यहाँ पर वेरीफाई करके साइन इन के ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। जिसके बाद आपके सामने ऑनलाइन ई स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट का ये ऑप्शन आ जाता है, जहां पर आपको पे स्टैम्प ड्यूटी के ऑप्शन को क्लिक कर देना है। इसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना होगा। स्टेट सिलेक्ट करने के लिए आपको लिस्ट में जाना है और अपने स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। ऐसा करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज आ जाता है, जहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपको अपना ई स्टैम्प सर्टिफिकेट किसके थ्रू चाहिए। तो अगर आपको होम डिलीवरी करवानी है तो आप होम डिलीवरी के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, जिसको क्लिक करने पर आपको अपना कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर फिल करना होगा, जिसमें आपका सिटी, आपका लैंडमार्क, आपके एरिया का पिन और फुल एड्रेस यहाँ पे कवर होगा। और अगर आप अपने ई स्टैम्प का सेल्फ प्रिंट करना चाहते हैं तो आप सेल्फ प्रिंटिंग के ऑप्शन में आ जाएंगे, जिसके लिए आपको क्लिक हियर के ऑप्शन में आके एक प्रोग्राम को इंस्टॉल करना होगा, जहां पर आपको एक कैप्चा अप्लाई करना होगा और यहाँ पे क्लिक कर देना होगा। ऐसा करते ही आपका प्रोग्राम इंस्टॉल हो जाता है, जो आपके सामने जिप फाइल के फॉर्म में आ जाता है। आप इसको अनजिप कर लेंगे और इंस्टॉल के ऑप्शन में जाके क्लिक कर देंगे। और अगर आप चाहते हैं आप अपने स्टैम्प पेपर को नियरेस्ट स्टॉक होल्डिंग ब्रांच से प्रिंट करवाएं तो आप थर्ड ऑप्शन को भी चूज कर सकते हैं। जिसके बाद आपसे पूछा गया है सिलेक्ट स्टैम्प ड्यूटी टाइप, यानी आपको यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी टाइप को सिलेक्ट कर लेना है कि आप किस पर्पस से ये स्टैम्प बना रहे हैं। तो अगर आपको एक जनरल एग्रीमेंट के लिए चाहिए तो आप जनरल एग्रीमेंट के ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। अगर आप एक एफिडेविट बनाना चाह रहे हैं तो आप एफिडेविट के ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। और अगर आप किसी डिक्लेरेशन के लिए स्टैम्प को यूज करना चाहते हैं तो आप डिक्लेरेशन के ऑप्शन को चूज कर लेंगे। और अगर आप किसी अन्य पर्पज से इस स्टैम्प सर्टिफिकेट को चाहते हैं तो आप अदर्स के ऑप्शन में चले जाएंगे। अदर्स के ऑप्शन को क्लिक करते ही आपके सामने एक फुल लिस्ट आ जाती है, जिसमें से आप अपने पर्पस को सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि अडॉप्शन, डाइवोर्स, लीज, डिक्लेरेशन एंड सो ऑन। जिसके बाद आफ्टर सिलेक्शन आप प्रोसीड के ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। ऐसा करते ही आपके सामने क्रिएट ऑनलाइन सबमिशन का ये ऑप्शन आ जाता है, जहाँ पर सबसे पहले यह बताया गया है कि ये स्टैम्प पेपर किसके द्वारा खरीदा गया है। यहाँ पर बेनिफिशियरी का नाम और साथ ही उनका मोबाइल और ईमेल आईडी गिवन है। जिसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट का डिस्क्रिप्शन देना है, यानी कि यहाँ पर हमने एफिडेविट को चूज किया था तो
एफिडेविट अगर हम किसी प्रॉपर्टी पर्पज से लगा रहे हैं तो यहाँ पर प्रॉपर्टी का एड्रेस आ जाएगा, जिसके बाद ही आपको फर्स्ट पार्टी का नेम और साथ ही उनका फुल एड्रेस यहाँ पर मेंशन करना होगा। एंड नेक्स्ट स्टेप में सेकंड पार्टी नेम और उनका फुल एड्रेस आपको यहाँ मेंशन कर देना होगा। ऐसा करते ही आप जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको अपने अकॉर्डिंग स्टैम्प ड्यूटी का अमाउंट यहाँ पे करना होगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने 10 रुपीज फिल कर लिए हैं। तो ऐसा करते ही आपके सामने पेमेंट मोड का डिस्क्रिप्शन आ जाता है, जिसमें बताया गया है कि अगर आप ट्रांजैक्शन को यूपीआई के थ्रू करते हैं तो आपके कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगने वाले हैं, लेकिन अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू ये पेमेंट करेंगे तो इसमें आपको एक्स्ट्रा 5 रुपीज पर ट्रांजैक्शन देने होंगे। और अगर आप यहीं पर डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो उसका अमाउंट भी यहाँ पर गिवन है। जिसके बाद आप पेमेंट मोड को सिलेक्ट करके सेव के ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके सामने ऑनलाइन पेमेंट कंफर्मेशन का ये पेज खुल के आ जाता है, जहाँ पर आपकी रेफरेंस आईडी, आपकी पेमेंट मोड और साथ में आपका टोटल अमाउंट गिवन है। आपको यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन को अलाउ करके प्रोसीड पेमेंट के ऑप्शन को क्लिक कर देना है। जिसके बाद ही आपके सामने मोड ऑफ पेमेंट की लिस्ट खुल के आ जाती है। तो यहाँ पर मैंने यूपीआई, फोन पे के ऑप्शन को क्लिक कर दिया है और इसके बाद आप अपनी यूपीआई आईडी यहाँ पर एंटर करेंगे और साथ ही शो क्यूआर कोड के ऑप्शन में जाकर आप कोड भी स्कैन कर सकते हैं। जिसके बाद ही आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है और आपके सामने एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट खुल के आ चुका है। तो आप यहाँ पर इसको प्रिंट ई स्टैम्प सर्टिफिकेट के ऑप्शन में जाकर डायरेक्ट प्रिंट कर लेंगे। यानी कि कुछ इसी प्रकार से आप बड़ी आसानी से ऑनलाइन माध्यम से अपने स्टैम्प पेपर को प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो के नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।